ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब बृहस्पति अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं बहुत जल्दी। ये 3 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है, जो कि दैत्यों के गुरु कहलाते हैं शुक्राचार्य। अब इसमें आपको नवांश के साथ से ये होगा कुछ, उसका भी ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ अभी मेष राशि में आपको पता ही होगा बृहस्पति चल रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र में अभी ये विचरण कर रहे थे। अब जो कि केतु का नक्षत्र है, अब हरणी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो 2 ऐसे आचार्य जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी हैं और आपके सुख संपन्नता को उत्तरदायित्व रखते हैं, आपके विजडम को, आपके आकर्षण को, इस तरह से युति बनने वाली है। तो मेरा अनुमान ऐसा है कि हर राशि वालों को कुछ अच्छी उपलब्धियां मिलेंगी, क्योंकि ऐसे इसमें क्या होता है कि बृहस्पति वैसे ऐसे शुभ ग्रह हैं, इनकी दृष्टियों का भी आपको लाभ मिल रहा होगा। उसका वीडियो आपने अगर नहीं देखा हो तो मैंने जब बनाया था मेष राशि में बृहस्पति आए थे, उसको आप देख सकते हैं। अब ये परिवर्तन अभी जो हो रहा है ये पहला बार नहीं है, ये जून में भी हो चुका है मेष राशि में। अब ये नक्षत्र परिवर्तन गुरु का आखिरी परिवर्तन होगा, क्योंकि इसके बाद फिर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 1 मई से लगभग। शुक्र को हमारे जीवन की संपन्नता, वैभव है हमारा, और हमारी आकर्षण क्षमता है, हमारी मधुरता है, और संतान उत्पत्ति है, वैवाहिक जीवन है, उसके लिए देखते हैं। और ठीक इसके साथ साथ अगर गुरु को देखें तो ज्ञान के हिसाब से देखते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होने वाली है, वैवाहिक कब होगा। संतान उत्पत्ति के लिए विशेष तौर से ये बृहस्पति की शुभता देखना बहुत आवश्यक होती है। और हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्र, जो 5 लगभग क्षेत्र हैं, उनको बृहस्पति प्रभावित करते हैं। तो अब ये जो क्षेत्र हैं आपके नेटा चार्ट में, 2 मतलब जहाँ पर मतलब 2nd भाव होगा, 5वां भाव होगा, 7वां होगा, 9वां होगा, 11वां भाव होगा, उसको प्रभावित करेंगे, क्योंकि भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। वैसे तो ये नक्षत्र देखा जाए यम का नक्षत्र है, तो यम का मतलब आप जानते ही हो कि मतलब कहीं ना कहीं उसका संबंध क्या है, मृत्यु से जुड़ा होता है, और इस पे थोड़ा बहुत प्रभाव काली जी का भी रहता है। तो आपके नेटे चार्ट में अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तब उसका फायदा होगा, अगर बृहस्पति की स्थिति है तब भी अच्छा फायदा होगा। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आपको विजडम के साथ साथ आपको सांसारिकता में भी धकेलते हैं। आपके जीवन की मतलब कितनी संपन्नता होगी, आपका नाम कितना होगा, आपकी ख्याति कितनी होगी, तो अब ये सब आपको मिलने वाला है। अब आप तैयार हो जाइए। और इसके अलावा आपको कुछ और वीडियो मैंने अपलोड किए थे, विशेष तौर से उन वीडियो के लिए जिक्र करती हूँ जो मैंने नया चैनल एक स्टार्ट किया है। उसमें मैंने ए से लेके जेड तक का जो 2024 का मतलब कुछ रेमेडी दी थी उन नाम के लिए केवल। तो आपको एक ध्यान देखना चाहिए एक बार। इस समय आपको जो अभी परिवर्तन होगा उसमें गुरु का ज्ञान भी मिलेगा और शुक्र की संपन्नता मिलेगी, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा, मंगल की और शुक्र की एनर्जी होती, बहुत इंटेंस एनर्जी होती है वो। तो आपको कोई गलत काम नहीं करना है, व्यसन से दूर रहना है, चरित्र का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय सेक्सुअलिटी जो है वो पावर बढ़ा देते हैं मंगल और शुक्र मिलके। और लेकिन इसमें अच्छी बात है कि बृहस्पति का भी साथ रहेगा, तो बृहस्पति आपकी रक्षा भी बीच बीच में करते रहेंगे। इसमें चारों तरफ आपको कुछ चीज़ों को और ध्यान देना होगा, जैसे कि अगर देखा जाए तो आपको व्यापारियों के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। आगजनी की चोरी की संभावना इस समय ज़्यादा बढ़ सकती हैं। मंगल की एनर्जी की वजह से लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होंगे। कोर्ट केस के लिए आपको मन करेगा कि किसी पे भी पिटीशन लगा दो, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। इस भरणी नक्षत्र क्योंकि यम का नक्षत्र है, इसलिए शुभ कार्य में वर्जित होते हैं। और कुछ आपके लिए कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान है। अब आपको ये देखना होगा आपकी कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है, और आपके लिए कितने कौन से ग्रह कारक हैं, बृहस्पति कारक है या शुक्र का। अब नक्षत्रों के लिए मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, एक शॉर्ट में बनाया है और लेंथी बनाया है। इसमें केवल मैं उन नक्षत्रों के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए कितना रिजल्ट, अगर आपका जन्म हुआ तो कितना फल अच्छा मिलेगा, कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। प्रारंभ करते सबसे पहले केतु के नक्षत्र से। अगर आपका जन्म केतु के नक्षत्र हुआ है तो अब आपको एक जो होता है, आपको केतु के हिसाब से गिनना पड़ता है आपकी राशि से, अगर कौन से नंबर की राशि बनती है
जो कि अभी आप भरणी नक्षत्र में, तो ये संपत तारा के नाम से मतलब गिनते जाएंगे। मैं उसका अलग से आपको वीडियो बना दूंगी। इसमें केवल आप इतना ध्यान रखिए, अगर केतु का नक्षत्र संपत में है, आपका संपत तारा का जन्म है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है, ये जो परिवर्तन होने वाला है 17 अप्रैल तक। अगर आपका जन्म शुक्र के नक्षत्र में हुआ है, जो कि भरणी नक्षत्र शुक्र का है, तब आपके लिए मित्र तारा है, बहुत अच्छा है, एवरेज से भी बहुत अच्छा है। अगर आपका जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है तो अति मित्र है, एकदम एक्सेलेंट है ये। अगर उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र का जन्म है आपका, सूर्य का है, और आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपका जन्म नक्षत्र चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र होता है, और भी नक्षत्र होते हैं, उसका आपको अलग से वीडियो देखना होगा। केवल चंद्रमा में जो नक्षत्र आते हैं, अगर उनका जन्म, उनमें आपका जन्म हुआ है, चंद्रमा उन राशि में बैठा है, जन्म का मतलब ये होता है, तो आपका मित्र तारा है, तो एवरेज टू गुड, मतलब एवरेज से भी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपका जन्म नक्षत्र मंगल का है, तो आपके लिए फिर ये अच्छा नहीं है, ये बद तारा है। इस समय विपत्तियों का ध्यान रखना पड़ेगा। बद तारा का मतलब होता है, बद माने होता है किसी का मृत्यु, और मृत्यु का मतलब सीधा डायरेक्ट मृत्यु नहीं होती है, अड़चन है, परेशानी, व्यवधान, आपके लिए लड़ाई झगड़ा, इन सब को से आपको थोड़ा सा स्वयं बचाव करना चाहिए। अब उसके बाद अगर राहु के नक्षत्र का जन्म है, तो साधक है ये आपका तारा, साधक में आता है, तो आपको अध्यात्म में अच्छी पकड़ हो सकती है, आपके बिगड़े काम बन सकते हैं। ये नक्षत्र काफी अच्छा रहता है, विशेष तौर से धर्म और अध्यात्म के लिए। और इसके बाद अगर बृहस्पति का आपका नक्षत्र जन्म हुआ है, वो आपको देखना होगा। बृहस्पति के नक्षत्र आप उसमें डालेंगे गूगल में, सब निकल आएंगे। कोई भी नक्षत्र होगा बृहस्पति का, तो प्रत्यय तारा है। प्रत्यारा का मतलब होता है ये एवरेज टू बिलो टू एवरेज, मतलब बहुत अच्छा नहीं होगा लेकिन बहुत खराब भी नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति ज्यादातर नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। लेकिन थोड़ी सी सावधानी ऐसी रखनी पड़ेगी, जैसे हेल्थ से, वैवाहिक संबंध से, इन सब चीजों को थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा। अगर आपका जन्म का नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, तो आप क्षेम तारा में जन्मे हैं। क्षेम का मतलब कुशल क्षेम, जिसको कहते हैं, कैसे है, कुशल मंगल से हैं, तो अच्छा नक्षत्र है। इसमें सब रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे 17 अप्रैल तक। अब लास्ट में जो बनता है बुध का नक्षत्र, जैसे ज्येष्ठा है आपका, या और स्वाति नक्षत्र, इसमें क्या है, ये बुध के नक्षत्र और भी है, मैं तो केवल एक उदाहरण बता रही हूँ। इसमें अगर आपका जन्म हुआ है, तो विपत तारा में आपका माना जाएगा। ये आपके लिए बेस्ट अच्छा नहीं होगा, उसमें आपको थोड़ी सी मानसिक क्लेश हो सकता है, त्वचा रोग हो सकते हैं, जो कि बुध के लिए जो जो बातें होती हैं आपको देखना होगा। उसके नक्षत्रों की मैंने अलग से एक सीरीज भी बनाई थी, और बीच में आपको रेमेडी भी बता दी थी, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद कुछ चीजें और है बताने वाली, जैसे कि आपका इसमें भरणी नक्षत्र में नवांश से हिसाब से देखें, तो प्रथम नवांश जो है सूर्य सिंह राशि में आता है, तो जैसे मैंने बताया सूर्य से अच्छा परिणाम मिलेंगे। द्वितीय नवांश जो है बुध में आता है, मतलब कन्या में आता है, तो वो थोड़ा सा आपको वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। तृतीय नवांश जो है वो लगभग आपको रहेगा शुक्र का नवांश, 16 मार्च से शुरू हो जाएगा, तो इसमें शुक्र का नवांश में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद फिर 26 फरवरी से इसको उसके बाद फिर अगला जो होगा वो होगा आपका 3 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक। ये नवांश किसका होगा, मंगल का नवांश। ये आपके लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है, तो मंगल के लिए सावधान रखनी चाहिए आपको। सब मंगल विशेष तौर से परेशान कर सकता है, और बुध भी। अब इसमें क्या है, मैं संग में सबको रेमेडी भी बताती जाऊंगी, लेकिन फिर भी कभी मान लीजिए छूट जाती है, तो मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में भी बता दूंगी, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो पिछले वीडियो में मैंने कन्या राशि तक के लिए बता दिया था। अब आज जो शुरू करते हैं वो तुला राशि से। तुला राशि भरणी नक्षत्र की स्वामी राशि भी शुक्र है, और आपके भी स्वामी राशि शुक्र ही है, तो आपके लिए कुछ चीजें फायदेमंद है, कहीं थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जहां ये प्रवेश करेंगे और जिस भाव के लॉर्ड हैं बृहस्पति, उसको एक्टिवेट कर देंगे। और जहां पर शुक्र की राशियां हैं, मतलब जहां पर 2 नंबर लिखा होगा, जहां पर 7 नंबर लिखा होगा, वो शुक्र की राशि है। जहां पर 9 नंबर लिखा होगा, 12 नंबर लिखा होगा, वो बृहस्पति की राशियां हैं। और यहाँ भी चल रहे हैं वो मेष राशि, मतलब 1 नंबर। तो आपको खुद हिसाब लगा के देखना चाहिए, इसमें बहुत डिटेल में नहीं करूंगी, उसमें केवल बृहस्पति के बारे में बता रही हूँ।
तुला राशि के सप्तम भाव में ये प्रवेश करके तीसरे और छठवें भाव को एक्टिवेट कर देंगे जिनके ये मालिक हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में, इसलिए इसका फायदा होगा। आपको वैवाहिक संबंध और आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उसमें परेशानी होगी निश्चित रूप से। उनमें संबंधों को आपको मधुरता बना के रखनी पड़ेगी। उनसे क्रोध ना करें, भ्रम ना करें और किसी बात पे उनसे तू तड़ाक ना करें, अन्यथा वो संबंध आपके टूट सकते हैं। और लेकिन धन के लिए अच्छा है, प्रतियोगिता के लिए अच्छा है। और आपकी हेल्थ जो है वो कहीं से खराब हो रही थी, किसी भी तरह से आपको कोई दुविधा थी, तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। आपका जॉब में अगर काम करते हैं तो चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार के साथ साथ थोड़ा सा अपनी साझेदारी में अपने तालमेल सही बना के चलेंगे तो बहुत सारा धन भी आपको प्राप्त होगा। इस समय अगर आप लोन में अगर कहीं आपको छुटकारा चाहिए था तो लोन से भी छुटकारा हो सकता है। शत्रु भी आपके परास्त होंगे। आपके लिए थोड़ा सा व्यय हो जरूर होगा, क्योंकि 6 भाव से एक दृष्टि 12th भाव पे पड़ेगी, तो व्यय आप अच्छे कामों पे होगा, सुख साधनों पे होगा। विदेश जाने की अगर आपकी पहले से कोई योजना थी तो उसमें प्रगति होगी, क्योंकि मंगल और शुक्र की एनर्जी बहुत इंटेंस एनर्जी होती है। कार्यों में प्रगति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं, स्त्री वर्ग का सम्मान करें और स्फटिक की माला है उससे मंत्र जाप भी कर सकते हैं। शुक्र को प्रबल करना है बस आपको, और कुछ ज्यादा नहीं। पर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है आपके, और आप पे ढैया भी चल रहा है। तो आपके लिए तो वैसे शनि कारक नहीं है, इधर शुक्र से भी आपकी ज्यादा मित्रता नहीं, लेकिन चूंकि स्वामी राशि मंगल है इसकी वजह से आपको 6 भाव में गोचर करके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। एक तो 2nd भाव, एक आपके 5th भाव। तो शुक्र के लिए ऐसे मानते हैं कि ये आपके 12 भाव में से मतलब कुल मिला के 9 भाव में अच्छे फल देते हैं। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो आपको संपत्ति का लाभ होगा। आपकी स्वास्थ्य की वजह से कोई परेशानी थी तो उसमें उपचार मिलेगा। स्वास्थ्य की परेशानी तो निश्चित रूप से इन पे ढैया या 7.5 है, चलेगी ही, लेकिन फिर भी आपका स्वास्थ्य सुधार होगा। अचानक धन का लाभ होगा। और अगर बचत में कहीं सेंध लग रही थी तो बचत भी अब होना शुरू हो जाएगी, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कंपटीशन फेस कर रहे थे, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, उसमें सफलता मिल सकती है। संतान की उन्नति, संतान की तरफ से कोई भी अगर परेशानी थी उसका हल मिलेगा। आप शेयर मार्केट का अगर आप शौक रखते हैं तो उससे दूर रहिए अभी, क्योंकि अभी ढहिया चल रहा है, उसमें आपको निश्चित रूप से हानि हो सकती है। स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जाना आपके लिए अगर पहले से ही था तो अब उसमें प्रगति होगी। इस समय ज़्यादा नया कुछ नहीं होगा, जो पहले से काम चल रहे थे उसमें थोड़ी सी गति आ जाएगी, ये बात अच्छी है। स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपके जो भाव हैं वो उतने खराब नहीं हैं। ढैया की वजह से, थोड़ा शनि की वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। शत्रुओं की तरफ से थोड़ी सी हानि हो जाएगी, तो उनको क्या है, अपनी बात आसानी से, जो ऐसा अनजान व्यक्ति है उससे शेयर ना करें, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। हनुमान जी की शरण में जाते रहिए जब तक आप पे ढैया है। और वैसे भी वृश्चिक राशि वालों के लिए हनुमान जी की उपासना पूरे जीवन भर करें तो आपकी रक्षा कवच का काम ही करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है और 5वें भाव में गोचर होके आपकी लग्न के और आपके 4th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए बहुत अच्छा है, चारों तरफ से हर कार्य में सफलता, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जहां हाथ डालो वहां सोना है। आपकी संतान सुख, संतान के कार्य की समस्या अगर कोई आ रही थी, उसमें व्यवधान आ रहे थे कार्य में, वो व्यवधान हल होंगे। भूमि वाहन की सुखों में वृद्धि। आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक हो जाएगा। शेयर मार्केट का शौक रखते थे तो उससे भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। इस समय आय के नए नए स्रोत बढ़ेंगे। और स्टूडेंट हैं अगर हायर एजुकेशन के लिए जाइए, आपको PhD या MS के साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, छात्रवृत्ति के हक अगर आप रखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, विदेश के लिए या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए कहा जाता है, हायर एजुकेशन के लिए, MS के लिए, PhD के लिए, उसमें आपकी योग्यता बहुत मायने रखती है। ये नहीं है कि अगर ज्योतिषी ने कह दिया कि आप विदेश जाएंगे, अब आपकी योग्यता नहीं है तो आप विदेश न जाके अपने ही किसी मतलब दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। तो इस ऐसे लगा के भी देखना चाहिए, अन्यथा आप फिर ज्योतिषी को झूठा ठहरा सकते हैं इसमें। तो आप जहाँ रह रहे हैं उससे बाहर आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आप प्रेम में हैं तो विवाह में पंडित करने का अच्छा मौका है ये। माता की हेल्थ अगर कहीं से खराब हो रही थी तो वो भी हेल्थ भी अब सुधार हो जाएगा। आपका ज्ञान जो है वो दूर दूर तक फैलेगा, और उसके वजह से क्या है, आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। धनु राशि वालों के लिए श्रेष्ठ है। एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से भाव बहुत अच्छे हैं। ये सभी भाव इतने अच्छे हैं कि कुछ से कुछ आपको सौगातें देके ही जाएंगे। अगर आप चाहें तो विवाह के लिए
कोशिश करें, या वैवाहिक संबंध में कहीं खटास आ रही थी उसमें मधुरता आएगी। आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है, इसका लाभ आपको लेना ही चाहिए, इससे अच्छा फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके स्वामी राशि हैं उनको प्रबल कीजिए। पीली चीज़ों का ज़्यादा आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे आपके पीले वस्त्र पहन सकते हैं। अगर आपकी नेटल चार्ट अलाउ करते हैं तो पुखराज भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि अब 7.5 से आप छुटकारा पा चुके हैं। अब अगले ढैया तक आप काफ़ी कुछ उससे धन लाभ कमा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है मकर राशि। स्वामी राशि आपके शनि है। आप पे भी अभी क्या है, 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, चौथे भाव में गोचर हो रहा है। चौथा भाव केंद्र भाव है, वैसे कारक भाव तो नहीं है इनका, और आपके तीसरे और 12th भाव की लॉर्डशिप है। तो ये भाव तो आपके लिए, गुरु के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि शुक्र आपके लिए कारक हैं। इसलिए भरणी नक्षत्र में जैसे ही ये प्रवेश करेंगे ये सब भाव जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे कि आपके शुक्र जो आपके 2 भाव के मालिक हैं, एक 5th भाव के, एक आपके 10th भाव के, तो ये इन भाव को एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों परम मित्र हैं। तो भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, कोई अगर ऐसा मामला अटका हुआ था, आप कई विचार चल रहा था, आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कोई नया घर खरीदना चाह रहे थे, वाहन बदलना चाह रहे थे, उसमें निश्चित रूप से प्रगति होगी और इस समय हो सकता फाइनलाइज हो जाए। कैरियर में एक दृष्टि जो पड़ेगी चौथे भाव की आपके 10th भाव में, कैरियर में उन्नति, अगर आप चाहें तो पुराना जॉब छोड़ के नए जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। वैसे 7.5 चल रही है, ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि बाद में आपको अड़चने डाल सकते हैं, डिले करवा सकते हैं। लेकिन आपके लिए फिर अगर पुराने जॉब में प्रमोशन, इसके साथ साथ विदेशी यात्राएं, अगर आप विदेश में रह रहे हैं कोशिश कीजिए, इस समय आपको PR या सेटलमेंट वहाँ हो सकता है। आपके लिए धन की वृद्धि, क्योंकि 2nd भाव में धनी जो जाते जाते करके शनि आपको धनी बना के जाएंगे। आपकी नेम फ्रेम में वृद्धि होगी। शुभ शुभ दाम के साथ साथ आपके लिए लग्जूरियस लाइफ, अगर आप इच्छुक हैं, अब तक आपको कोशिश कर रहे थे, उन सब की प्राप्ति नहीं हो रही थी, आप घर में अच्छा नए अप्लायंस खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रिक, मतलब बहुत सारी चीज़ों सुख सुविधाएँ आप खरीद सकते हैं। और इसके अलावा माता का स्वास्थ्य खराब था तो उसमें लाभ होगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे थे उससे भी आप बहुत सारा धनमान कमा सकते हैं। आपके लिए यात्राएं करेंगे वो काफ़ी सुखद रहने वाली हैं। 7.5 के बाद भी आपको थोड़ा सा अपने खाने पीने का, अपनी हेल्थ का और अपने मतलब अपनी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। किसी से भी बात विवाद ना करें और किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, फिर आपके लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन कहीं से अगर खराब हो रहा था उसमें मधुरता आएगी। अगर आप विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, तो विवाह भी इस समय हो सकता है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। फिर भी कोई अगर ऐसी परेशानी है तो आपको शनि मंत्र करना है, हर शनिवार को नीडी लोगों को दान देना है। फिर कोई भी परेशानी है तो आपका उससे बचाव होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। स्वामी राशि आपके भी शनि है और तीसरे भाव में गोचर हो रहा है, 2nd और 11th भाव की लॉर्डशिप है। तो वैसे तो देखा जाए तो तीसरा भाव भी इनका कारक नहीं है, लेकिन 2nd और 11th भाव के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। शुक्र आपको भी अच्छे फल देते हैं और बृहस्पति की दृष्टि से देखें तो आपके साथ सम संबंध रहते हैं। आपको अपार धन की प्राप्ति होगी, जितनी आपने सोची नहीं होगी उससे ज़्यादा धन मिलेगा। अगर आपकी बचत नहीं हो रही थी तो बचत भी हो सकती है। आपको अपने मित्रों से, बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, सबसे पूर्ण सहयोग होगा। आपके भूमि वाहन के सुखों में कहीं से कमी आ रही थी, जैसे कई बार ऐसा होता है आपके पास सब कुछ होता है लेकिन उसका लाभ आप नहीं ले पाते हैं। मान लीजिए घर अच्छा है लेकिन फिर भी रेंट से रहना है, आपके पास वाहन बहुत बड़ा है फिर भी आपको किराए से जाके कहीं मतलब जाना है, तो इन सब चीज़ों की अगर कोई कमी हो रही थी तो अब वो कमी दूर हो जाएगी, क्योंकि भाग्य साथ रहने वाला है। जब भाग्य साथ होता है तो आपके मनचाही जगह आपकी जो कहीं ट्रांसफ़र चाह रहे थे तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है। आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कराएंगे। शनि शनि की आदत ये है हर काम में डिले और ज़्यादा मेहनत के साथ अगर आप काम करते हैं तो हर कार्य में सफलता होगी। स्थान परिवर्तन, नए संपर्कों से आपको लाभ होगा, यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहने वाली हैं। 7.5 के होने के बाद भी समय आपका अत्यंत श्रेष्ठ है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको भी पीली चीज़ों के लिए आपका सेवन कर सकते हैं, या शनि मंत्र करिए, शनिवार को हर छाया दान करिए जैसे करते रहें और नीडी लोगों को दान करते रहिए, फिर आपके लिए भी कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मीन राशि। आपके सेकंड भाव में गोचर होके और स्वामी राशि भी आपके बृहस्पति है, तो दोहरा लाभ होगा इधर आपके फर्स्ट भाव के और 10th भाव के। बहुत अच्छा समय है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि देखिए सेकंड भाव कारक है और लग्न का जो बृहस्पति होता है बहुत सी चीजों को, दोषों को माफ करता है या कम करता है। 10वां भाव केंद्र भाव है, अभी कारक नहीं है लेकिन केंद्र भाव 2 एक्टिवेट हो रहे हैं, ऊपर से ये कारक भाव है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? पैतृक संपत्ति का लाभ, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अगर आप अफसरों से अनबन चली आ रही थी या स्वयं उसके हकदार हैं, इस योग्य हैं, आप उच्च पद की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे थे, वो अब उच्च पद की प्राप्ति होगी। आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बाद भी आपकी हेल्थ खराब होती है तो पूरा उसका सुख नहीं ले पाते हैं। तो अगर उनकी हेल्थ में कहीं परेशानी थी तो उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है, उन पे क्रोध भी नहीं करना है। ठीक इसी तरह से साझेदारी में व्यापार कर रहे थे तो उनसे भी अपना संबंध मधुरता के साथ आगे बढ़ाएं। परिवार का और रिश्ते थोड़े से आपको खराब हो सकते हैं, उसको मेंटेन करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि अलगाव हो जाएगा, लेकिन अगर आप उनसे व्यवहार अच्छे रखते हैं तो रिश्ते भी काफी कुछ प्रगाढ़ होंगे। कैरियर में लिए ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। आप पे भी 7.5 चल ही रहा है, तो 7.5 की वजह से थोड़ा सा हर काम में व्यवधान होगा, लेकिन आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी प्रगति के लिए बहुत अच्छा है। आपको थोड़ी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और चोट चपेट दुर्घटना जैसे ड्राइविंग करते हैं विशेष सावधानी रखें। तो ये तो मैंने एक मोटी सी बात बताई, क्योंकि आपकी स्वामी राशि क्या से इनकी मित्रता है उसका लाभ मिलेगा और फिर इनकी जो दृष्टियां हैं उनका लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जिन पे 7.5 ढैया चल रहा है उनका पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। मतलब इस समय क्या है, शनि का भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि शनि जो है अस्त होने वाले हैं, तो इससे 7.5 ढैया वालों को भी बहुत राहत होने वाली है। मार्च तक मतलब रहेंगी ये। अब इसमें थोड़ी सी रेमेडी में और बता देती हूँ, क्योंकि ये जो नक्षत्र है इसका डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, तो इस पर आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन को थोड़ा हल्का रखना है। हल्के रखने के लिए क्या करना है, कोई भारी चीज अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दें, कोई भी ऐसा मतलब कुछ फर्नीचर या कुछ ऐसी चीज वहां रख दें जिससे कि उसका थोड़ा सा उसका जो दुष्प्रभाव वो कम हो जाए। और इसके साथ साथ अगर आप आंवले का दान करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। आंवले को अच्छा मानते हैं इस नक्षत्र के लिए। एक और दूब घास जो है वो गणेश जी को आप चढ़ाते हैं, उसको अगर लेके आप अपने हाथ में लेके और जल अर्पित करते हैं अपने पितरों के नाम पे, इस समय ये समय उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपको क्या है, जैसे ये नक्षत्र यम का नक्षत्र है, यम का कहीं न कहीं से कनेक्शन मृत्यु से होता है। मृत्यु के बाद क्या है, पितृ बन जाते हैं, तो पितृ के लिए थोड़ा सा ये इस समय आप उनको जल अर्पित करेंगे तो उनको काफी कुछ शांति मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको स्वामी राशि जो उनको प्रबल कीजिए, और अगर जो जो मैंने नक्षत्र के बताए हैं उनका लाभ लेना है तो सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, हनुमान जी की शरण में जाएं, शनि का मंत्र करें और हर शनिवार को नीडी लोगों को दान करें। दान कभी भी निरर्थक नहीं जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपके नेटल चार्ट में जो ग्रह उच्च राशि में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में है, उसका दान कभी मत करना, नहीं तो क्या है वो उसकी शुभता कम मिलके और आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो देख लीजिए, एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि मेरे जो नए चैनल हैं उनको देखिए, और 2024 का जो राशिफल मैंने मूलांक के हिसाब से बनाया है, आपको शायद पसंद नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के दे सकते हैं। अगर पसंद नहीं आ रहा हो, मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। आज ही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।